नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब हमारे सीएससी पोर्टल पर एक नई सर्विस लाइव कर दी गई है और जिसकी बड़ी डिमांड है, जिसके लिए लोग परेशान होते हैं और अब वो काम आप अपने सेंटर पे कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं EWS सर्टिफिकेट बनाने का काम। साथियों, हमारे एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर EWS सर्टिफिकेट बनाने की सर्विस लाइव हो चुकी है। अब इसमें कैसे आपको EWS सर्टिफिकेट बनाना है, किन किन का ये बनता है, पात्रता के क्या मापदंड है और इस EWS सर्टिफिकेट को बनाने से क्या बेनिफिट होता है जिसका बन रहा है, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो के भीतर हम जानेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जरूर अंत तक देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहाँ पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। साथ ही हमने नए वीएलई बंधुओं के लिए शुरू किया है सीएससी का फ्री कोर्स। कोई पैसा नहीं लग रहा है, बस आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में डिजी डूंडी इन्फो ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड करके जाइए और फ्री कोर्स ज्वाइन कीजिए और बहुत सारा काम आप वहां पे सीख लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करना है। जैसे आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करेंगे तो आपको यहां पे सर्च करना है MPE। जैसे MPE लिखेंगे ना, सेकेंड नंबर पे ही ऑप्शन आएगा MPE डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज, इस पे क्लिक कर देना है। साथियों, फिर MP कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल आपका यहां पे हो जाता है, कियोस्क सर्विसेज आपकी खुल जाती हैं। यहां पे आपको जाति प्रमाण पत्र से संबंधित भी सर्विसेज मिलती हैं और यहीं पे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के नागरिकों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना। इसी ऑप्शन के जरिए हम क्या करेंगे, EWS सर्टिफिकेट को हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस पे आपको क्या करना होगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। एक रेफरेंस नंबर आएगा, इसे नोट डाउन करके आप अपने पास रख लीजिए और इस तरीके का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो पेज है वो खुल करके आ जाता है। यहां पे आप देखेंगे साथियों, ये विभाग देखेंगे, सामान्य प्रशासन, सेवा क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS नागरिकों को आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना। ये सिंपल सा फॉर्म भरना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं भाई बहन, उन्हें पात्रता के मापदंड पता नहीं होते, वो किसी का भी फॉर्म भर देते हैं, सही डॉक्यूमेंट वो अटैच नहीं करते, जिसके कारण रिजेक्ट होता है। तो पहले ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप इस सर्विस का उपयोग करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये साथियों, इसे हम कहते हैं डिजिटल हस्ताक्षर टोकन या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC। अगर आपने ये नहीं बनवाया है तो आप इस सर्विस पे काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस DSC के जरिए DSD फाइल बनती है और वही इसमें अपलोड होती है। बिना इसके आप काम नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका ये DSC नहीं बना है, आप बनवाना चाहते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको सबसे कम पैसे में घर बैठे डिजिटल सिग्नेचर बना के देते हैं। अगर आपका पहले से बना हुआ था, निरस्त या एक्सपायर हो गया, कोई बात नहीं, और बढ़िया है, 5 मिनट के अंदर आपका रिन्यूअल कर देंगे सबसे कम पैसे में और पूरा सेटअप भी करके देते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा भाई बहनों को जावा इंस्टॉल करने में परेशानी आ रही है, कंप्रेस सॉफ्टवेयर रन उनका नहीं हो रहा है और इसके साथ ही साथ DSD फाइल भी नहीं बन पाती है। तो इन तमाम समस्याओं को दूर करके हम पूरा सेटअप करके देते हैं ताकि आप आसानी से काम कर सकें। तो अगर आपको DSC बनवाना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे DSC लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। अब चलिए पहले हम जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं और पात्रता के मापदंड क्या है। तो इसके लिए साथियों, मैं मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश ही मैं निकाल लेता हूं। सबसे पहले उद्देश्य आपको जानना बहुत जरूरी है कि भैया EWS सर्टिफिकेट क्यों बनवाएं, हितग्राही क्यों बनवाए, इससे क्या बेनिफिट उसको होने वाला है। तो देखिए, इस सेवा का उद्देश्य मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS जो संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं और प्रवेश पाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण हेतु आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। साथियों, ये केवल सामान्य वर्ग के जो हमारे भाई बहन है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं
उनको ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है ताकि वो सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्राप्त कर सके और इसके साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में भी 10% आरक्षण इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के जरिए मिलता है। पात्रता की आवश्यक शर्तें ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपात्र लोगों का फॉर्म भरोगे, अपात्र हितग्राही का रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो रिजेक्ट होगा, है ना। तो इसलिए जो पात्रता की शर्तें हैं कि ऐसे परिवार जिनकी कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक ना हो, आय के सभी स्रोतों की शामिल इसमें होगी, जैसे कि वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि, 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। निम्न व्यक्ति उक्त योजना के पात्र नहीं होंगे जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि हो, ठीक है। पथरीली बीहड़ भूमि अंकित हो वह भूमि इसमें शामिल नहीं होने वाली है। जिनके पास 1200 वर्ग फुट से अधिक का आवासीय मकान फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो वो इसके पात्र नहीं है। जिनके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 से वर्ग फुट से अधिक का आवासीय मकान या फ्लैट हो वो पात्र नहीं है। नगर परिषद क्षेत्र में 1800 वर्ग फुट की सीमा तय की गई है तो ये पात्र नहीं होंगे। निम्न व्यक्ति उक्त योजना में पात्र नहीं होंगे जो केंद्र सरकार अंतर्गत ईडब्ल्यूएस के लिए 5 एकड़ से अधिक भूमि। तो हमें इन मापदंडों का विशेष ध्यान रखना है मध्य प्रदेश ईडब्ल्यूएस के लिए। इन चीजों का अगर इनमें आप पात्र हैं तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं वो भी समझिए। तो देखिए, समग्र आईडी आप सभी के पास होती है, समग्र आईडी होना चाहिए और समग्र आईडी में ईकेवाईसी होना चाहिए। अगर हितग्राही की ईकेवाईसी नहीं है तो आप समग्र पोर्टल पे जाकर के पहले क्या करेंगे, ईकेवाईसी करेंगे, ठीक है। इसके बाद लैंड, फ्लैट, हाउस रजिस्ट्री पेपर, पट्टा, नजूल, ये भी आपको संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जो है वो अपलोड करना होगा, ठीक है। खसरा प्लस B1 भूमि होने की स्थिति में आप खसरा और B1 भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16 अगर ITR वगैरह आप फाइल करते हैं, वेतनभोगी, व्यापारी या प्रोफेशनल अगर आप हैं तो ITR भी आप यहाँ पे संलग्न कर सकते हैं। और 5वां है स्वघोषणा पत्र। ये सामान्य से डॉक्यूमेंट ही आपको इसमें लगते हैं। अब बात आती है कि भैया कितना समय लगता है, कितनी समय सीमा निर्धारित की गई। तो शहरी क्षेत्र से अगर आप हैं तो भी 15 दिन लगेगा, ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं तो भी 15 दिन ही आपका लगने वाला है। और फीस की बात करें तो 20 रुपया इसमें निर्धारित शुल्क होता है। अब बहुत सारे CSC VLEs की ये सर्विस ओपन नहीं हो रही होगी। कारण क्या है साथियों कि जब आप MP डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ओपन करोगे तो जिन सर्विसेज के आगे ASK लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि इन सर्विसेज में केवल अटल ई सेवा केंद्र के जो VLE मैप है वो ही काम कर पाएंगे। अगर ये सर्विस आपके में नहीं खुल रही है कोई बात नहीं, आप MP डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हो। अगर आपके में ये सर्विस मैप नहीं हुई है, आप अटल ई सेवा केंद्र के VLE नहीं है, कोई बात नहीं, आप MP डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आ जाना और यहाँ पे आप नागरिक पंजीयन के जरिए, नागरिक लॉगिन के जरिए भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोगों की मदद करके अच्छी आमदनी अपने लिए कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपको CSC का पूरा काम सीखना है, आप नए VLE हो, आपको काम नहीं आता है, तो आप हमारा CSC मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटुंडी इन्फो ऐप के भीतर ही आपको CSC का मास्टर कोर्स मिल जाएगा जिसमें हम सारी स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग देते हैं, सारी लाइव वीडियोस आपको मिलते हैं और नए नए ट्रिक और टिप्स मैं आपको वहां पे शेयर करता हूं। तो अगर आपको काम सीखना है तो आप CSC मास्टर कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।